हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रेजल वर्ब्स। बोर्ड पर 60 फ्रेजल वर्ब्स मैंने लिखे हुए हैं। ये फ्रेजल वर्ब्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं। फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं? जब भी किसी वर्ब के साथ में कोई प्रीपोजिशन या एडवर्ब का यूज़ होता है तो ये अपना एक्चुअल मीनिंग लूज़ कर देता है और उस वर्ब के साथ में लगने वाला प्रीपोजिशन या एडवर्ब एक नया मीनिंग बना देता है। उसी को ही हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। फ्रेजल वर्ब्स को हम अपने डे टू डे कॉन्वर्सेशन में भी यूज़ करते हैं, राइटिंग्स में भी बहुत यूज़ होता है, साथ ही फ्रेजल वर्ब एग्जामिनेशन में भी बहुत पूछा जाता है। आइए स्टार्ट करते हैं फ्रेजल वर्ब्स। पहला फ्रेजल वर्ब है एक्ट ऑन या एक्ट अपॉन। एक्ट ऑन या एक्ट अपॉन फ्रेजल वर्ब का मीनिंग होता है किसी के सजेशन पे काम करना। ही डिड नॉट एक्ट ऑन माई सजेशन, शी डिड नॉट एक्ट अपॉन हर पेरेंट सजेशन। उसने अपनी माता पिता की सलाह को नहीं माना। तो एक्ट ऑन या एक्ट अपॉन का मतलब होता है किसी की सलाह पर कार्य करना, किसी की सलाह मानना। ही डिड नॉट एक्ट ऑन माई सजेशन, शी डिड नॉट एक्ट अपॉन हर पेरेंट सजेशन। इस तरह से हम इसको सेंटेंस में भी यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिएगा बैक आउट। बैक आउट का मतलब होता है मुकर जाना, अपने वादे से पीछे हट जाना। टू विदड्रॉ फ्रॉम योर प्रॉमिस। In the very beginning, she promised to hand over her notes, but later on, she backed out. It means she withdrew from her promise. Next is bear out. Bear out का मतलब होता है पुष्टि करना, to confirm or to corroborate. किसी भी चीज़ को अभिप्रमाणित करना। The news may be correct, but who is going to bear it out? ये खबर सच तो हो सकती है, लेकिन इसकी पुष्टि कौन करेगा, इसको अभिप्रमाणित कौन करेगा? नेक्स्ट इज ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मीनिंग दो सेंस में यूज़ होता है। ब्रेक डाउन का एक मतलब तो होता है किसी भी प्लांट का ब्रेक डाउन हो जाना, यानी ख़राब हो जाना, किसी भी सिस्टम का ब्रेक डाउन हो जाना, लैपटॉप का ब्रेक डाउन हो जाना, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स का ब्रेक डाउन हो जाना। एक तो ये इस सेंस में यूज़ होता है, यानी कि टोटली डिसफंक्शन, फंक्शन करना बंद कर देना। दूसरा ब्रेक डाउन का मीनिंग होता है कि स्वास्थ्य बिगड़ जाना, कमज़ोर हो जाना। शी इज़ टोटली ब्रेक डाउन इन हर हेल्थ। वो अपनी स्वास्थ्य में बुरी तरह से कमज़ोर हो चुकी है, यानी उसका जो स्वास्थ्य है, उसकी जो हेल्थ है, वो ब्रेक डाउन हो गई है, पहले से वीक हो गई है। इसका मतलब टू गेट वीकर इन हेल्थ। नेक्स्ट इज ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है टू कॉज टू हैपन, घटित होना। आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस ब्रिंग्स अबाउट डेज एंड नाइट्स। या दूसरा एग्जाम्पल देखिए, द रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन थ्रू आउट द ईयर ब्रिंग्स अबाउट द सीजन्स। नेक्स्ट देखिएगा कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब होता है टू कैंसिल और टू एंड समथिंग। जैसे कोई मीटिंग बुलाई और बुलाने के बाद आपने उसको डिसीजन लिया कि हम इस मीटिंग को कैंसिल करना चाहते हैं, तो आप यूज़ कर सकते हैं कि आई वुड लाइक टू कॉल ऑफ दिस मीटिंग एज आई हैव सम अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। किसी आवश्यक कार्य के पड़ जाने के कारण आपने उस मीटिंग को कैंसिल कर दिया। नेक्स्ट इज कॉल ऑन। कॉल ऑन का मतलब होता है टू पे अ शॉर्ट विजिट टू अ प्लेस, किसी स्थान पर थोड़े समय के लिए जाना। द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कॉल्ड ऑन द अटल बिहारी वाजपेयी समाधि येस्टरडे। नेक्स्ट इज कम डाउन। कम डाउन का मतलब होता है टू रिड्यूस और टू डिक्रीज, कीमतों का घट जाना, किसी चीज़ का नीचे आ जाना। आप यूज़ कर सकते हैं कि द प्राइजेज ऑफ गोल्ड एंड डायमंड कमिंग डाउन दीज डेज। The prices of sugar and other domestic items are coming down these days. It means the prices are reducing and decreasing. वो कम हो रहे हैं या उनके भाव गिर रहे हैं या घट रहे हैं। नेक्स्ट देखिएगा कैरी आउट। कैरी आउट का मतलब होता है किसी की आज्ञा का पालन करना, टू ओबे somebody's orders. A good employee is that who carries out the order of his boss. A good teacher is that who carries out the order of his principal. A good student is that who carries out the order of his teacher. A good son is that who carries out the order of his father. You can use like this. Next is drop out. Drop out. This is very common in schools and colleges. ऐसा बोला जाता है कि the dropout rate of the students in this school is quite high. इस स्कूल में सत्र के बीच में छोड़कर स्कूल से जाने वाले बच्चों की संख्या ज़्यादा है। इसका मतलब जो अपना सेशन पूरा किए बिना ही स्कूल या कॉलेज को छोड़ के बीच से अपनी पढ़ाई छोड़ के अपने घर बैठ जाए या कहीं काम पे जाने लगे, तो वो उसको हम ड्रॉप आउट कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा फॉल आउट। फॉल आउट का मतलब होता है टू क्वेरल, टू फाइट, झगड़ा करना, आपसी डिस्प्यूट करना, आपसी मतभेद या डिस्प्यूट।
तो ये बोल सकते हो कि देयर इज अ फॉल आउट इन द डिपार्टमेंट बिकॉज द वर्कर्स एंड द एम्प्लॉयज आर नॉट in speaking terms with one another. There is a fallout. Next is get up. Get up is a very common term. We all know that. Get up का मतलब होता है to rise or to awake. उठना या जागना. अगर कोई लेटा हुआ है तो हम उससे भी बोल सकते हैं come on get up now, यानी अब उठ जाओ. या कोई सोया हुआ है तो उसको जगाने के लिए भी कह सकते हैं. It is 8:30. Now you please get up. You are getting late for the school. You are getting late for the college. You are getting late for the job. Next is गो थ्रू का मतलब होता है टू एग्जामिन समथिंग वेरी केयरफुली, बहुत ध्यानपूर्वक किसी चीज़ को पढ़ना. गो थ्रू आपने देखा होगा क्वेश्चन पेपर में जो पैसेज आते हैं तो उस पैसेज के ऊपर लिखा रहता है काइंडली गो थ्रू द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. पहले आप इस पैसेज को गो थ्रू करिए, इसको एग्जामिन करिए, उसको इन्वेस्टिगेट करिए, केयरफुली रीड करिए और उसके बाद नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर दीजिए. दैट इज कॉल्ड गो थ्रू. नेक्स्ट इज गेट थ्रू. गेट थ्रू मीन्स टू सक्सीड और टू पास, सफल होना, कामयाब होना. आई एम वेरी श्योर दैट ऑल माई स्टूडेंट्स विल गेट थ्रू इन देयर एग्जामिनेशंस. अपने परीक्षाओं में मेरे सारे ही स्टूडेंट्स गेट थ्रू होंगे, सक्सीड होंगे, पास होंगे, ऐसा मेरा यकीन है. नेक्स्ट देखिएगा गेट डाउन. गेट डाउन का मतलब होता है नीचे उतरना. अब नीचे उतरना ये कार से भी उतरना हो सकता है, बस से हो सकता है, ट्रेन से हो सकता है या फिर किसी भी ऊंचे प्लेटफॉर्म से हो सकता है. आई गॉट डाउन फ्रॉम द ट्रेन. हाउएवर माई ब्रदर got down from the bus, she got down from the lorry and they got down from the rickshaw. इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट देखिएगा. नेक्स्ट इज गिव अप. गिव अप, नेवर गिव अप. कम वॉट में नेवर गिव अप. चाहे कुछ हो जाए कभी हार ना मानिए, कभी हिम्मत ना हारिए, कभी आत्मसमर्पण मत कीजिए. गिव अप और गिव इन दोनों का मीनिंग लगभग सिमिलर होता है, दोनों ही मीनिंग में लगभग सेम होते हैं. गिव इन का मतलब भी होता है टू सरेंडर, यानी कि आत्मसमर्पण कर देना, हार मान लेना. तो इट्स नॉट गुड टू गिव इन फ्रॉम इन द वेरी बिगनिंग ऑफ योर करियर. अपने करियर की शुरुआत में ही हार मानना अच्छा नहीं है, आत्मसमर्पण करना अच्छा नहीं है. द मिलिटेंट्स गेव इन बिफोर द आर्मी ऑफ आवर कंट्री. हमारे देश की सेना के सामने उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया, ऐसे भी यूज कर सकते हैं आप इसको. गिव अवे का मतलब होता है टू डिस्ट्रीब्यूट, बांटना. The principal gave away the prizes to the students on the occasion of the Republic Day. गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रधानाचार्य ने बच्चों को खूब सारे इनाम बांटे. गो ऑफ. गो ऑफ का भी यूज जो है अलग अलग सेंस में होता है. इसका एक मीनिंग होता है टू रिंग, यानी कि घंटी बजाना, टू वाइब्रेट, कंपन करना, या फिर टू एक्सप्लोड, यानी कि विस्फोट होना. तो आप यूज कर सकते हैं कि द पियन वेंट ऑफ द बेल जस्ट आफ्टर 40 मिनट्स. चपरासी ने ठीक 40 मिनट के बाद घंटी बजा दी. माई मोबाइल वॉज रेगुलरली गोइंग ऑफ इन द पॉकेट. द मोबाइल वॉज कंटिन्यूसली गोइंग ऑफ इन द बैग. गो इनटू का मतलब होता है टू इन्वेस्टिगेट, जांच पड़ताल करना. अक्सर हम जांच पड़ताल करते हैं और हम लोग इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं. You must go into the matter and then you come to me for the explanation. पहले तुम्हें खुद मामले की जांच करनी चाहिए, फिर तुम्हें एक्सप्लेनेशन के लिए मेरे पास आना चाहिए. Go on is a phrasal verb which means as same as keep on, carry on. Go on का वही मतलब है जो keep on का या carry on का होता है, यानी कि किसी काम को जारी रखना, to continue something. Go on, carry on, keep on, all have same meanings. Next is go over. Go over का मतलब भी वही होता है जो गो थ्रू का मतलब होता है. गो थ्रू का मतलब होता है टू एग्जामिन समथिंग वेरी केयरफुली, टू रीड समथिंग वेरी केयरफुली. गो ओवर भी उसी सेंस में आता है. प्लीज गो ओवर दिस आर्टिकल एंड देन टेल मी द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट. यानी पहले इस आर्टिकल को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए और फिर मुझे इसकी समरी, इसका जिस्ट मुझे बता दीजिए. नेक्स्ट इज गो अहेड. गो अहेड का मतलब होता है आगे बढ़ना, टू प्रोग्रेस, तरक्की करना, कामयाब होना. और go ahead is not only a phrasal verb, it is also a complete sentence. We use it in our conversation to motivate somebody. Occasionally we say that go ahead, go ahead. It's very common. Next is hold back. Hold back का मतलब होता है to conceal or to hide something. कोई चीज़ छिपाना. It is not good to hold back the truth from the lawyer. It is not good to hold back your disease from your doctor. It is not good to hold back the things from your best friend. This is the use of hold back. Hold on का मतलब होता है to continue, जारी रखना,
किसी चीज़ को पकड़े रहना, किसी चीज़ को पकड़े रहना। अक्सर फ़ोन का रिसीवर जब कोई हमसे बात कर रहा होता है तो हम कहते हैं प्लीज़ होल्ड ऑन अ मिनट, प्लीज़ होल्ड इट ऑन, प्लीज़ होल्ड ऑन, यानी रुके रहना, इंतज़ार करना, जारी रखना, इस तरह से यूज़ ये होता है। कीप अप, कीप अप, कीप अप का मतलब होता है टू मेंटेन, अपनी गति को बनाए रखना, अपनी प्रोग्रेस को बनाए रखना। अक्सर हम लोग किसी को मोटिवेट करने के लिए बोलते हैं जस्ट कीप इट अप। कीप इट अप का मतलब टू मेंटेन इट, टू मेंटेन द पेस ऑफ योर सक्सेस, टू मेंटेन द स्पीड ऑफ योर सक्सेस, अपनी कामयाबी की गति को बनाए रखिए। नेक्स्ट इज कीप ऑन। जैसा मैंने ऊपर बताया था कि गो ऑन, कीप ऑन एंड कैरी ऑन, सबका एक ही मीनिंग होता है जारी रखना, टू कंटिन्यू, टू कंटिन्यू ऑन द पाथ ऑफ सक्सेस, कामयाबी की या मंजिल की तरफ बढ़ते रहना, दैट इज कॉल्ड कीप ऑन और कैरी ऑन। नेक्स्ट इज कीप बैक। कीप बैक का भी वही मतलब होता है जो होल्ड बैक का मतलब होता है, टू कंसील और टू हाइड समथिंग, यानी किसी चीज को छिपाना। गुड पर्सन इज दैट हु डज नॉट कीप बैक द ट्रूथ फ्रॉम हिज पेरेंट्स। A good son is that who does not keep back anything from his parents. That is keep back, छिपाना। Lay down, lay down का मतलब होता है to surrender, आत्मसमर्पण कर देना, हथियार डाल देना, हार मान लेना। तो आप इसको ऐसे यूज कर सकते हो, the militants let down their arms before the army. सेना के सामने उग्रवादियों ने हथियार डाल दिए। नेक्स्ट इज lay aside. lay aside का मतलब होता है to save something for the future. भविष्य के लिए कुछ बचा कर रखना, जो आपने कमाया है या आप जो कमा रहे हैं उसको अपने फ्यूचर के लिए कुछ उसका पार्ट जो है बचा के रखना। अ वाइज पर्सन इज दैट हु लेज असाइड सम अमाउंट ऑफ मनी अगेंस्ट द रेनी सीजन, यानी अपने बुरे वक्त के लिए जो व्यक्ति कुछ बचा कर रखता है उसको ही समझदार व्यक्ति कहते हैं। द नेक्स्ट इज लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, टू टेक केयर ऑफ समबडी। Who looks after your grandpa? आपके दादाजी की देखभाल कौन करता है? Who looks after your dad? तुम्हारे पिताजी की देखभाल कौन करता है? Who looks after you? तुम्हारी देखभाल कौन करता है? तो इसका मतलब होता है देखभाल करना। नेक्स्ट इज लुक डाउन अपॉन। लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है किसी को नफरत की निगाह से देखना, किसी को हेट करना, टू हेट समबडी, टू डिसलाइक समबडी, टू डिस्पाइज समबडी। और इसको यूज अगर करेंगे तो ऐसे कर सकते हैं, द रिच लुक डाउन अपॉन द पुअर, यानी अमीर लोग गरीबों को नफरत की निगाह से देखते हैं, लुक डाउन अपॉन। नेक्स्ट इज लुकअप। लुकअप का मतलब होता है टू सर्च। अगर हमें कोई वर्ड का मीनिंग जब डिक्शनरी में देखना होता है तो हम कहते हैं प्लीज लुक अप द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इन द डिक्शनरी। डिक्शनरी में इस वर्ड का मीनिंग खोज लो, इस वर्ड का मीनिंग देख लो, तलाश कर लो, दैट इज लुकअप। लुक इनटू। लुक इनटू का मतलब होता है टू इन्वेस्टिगेट, जांच पड़ताल करना। द पुलिस स्टिल लुक इनटू दिस मैटर। पुलिस अभी भी मामले की जांच पड़ताल कर रही है, टू इन्वेस्टिगेट। नेक्स्ट इज लुक फॉर। लुक फॉर का मतलब होता है टू सर्च, तलाश करना। हुम आर यू लुकिंग फॉर हेयर? यहां तुम किसकी तलाश कर रहे हो? ही वॉज लुकिंग फॉर हिज बेस्ट फ्रेंड, ही वॉज लुकिंग फॉर हिज ओल्ड फ्रेंड। वो अपने पुराने दोस्त की तलाश कर रहा था। लुक आउट। लुक आउट का मतलब होता है टू वॉच समबडी, किसी पर निगरानी रखना, किसी को बहुत गौर से देखना, ध्यान से देखना, उस पर अपनी चौकन्नी निगाह रखना। आपने सुना होगा अक्सर पुलिस जो इंटरपोल होती है वो लुकआउट नोटिस जारी कर देती है किसी भी क्रिमिनल के लिए। तो वो जो लुकआउट नोटिस होता है वो उसके लिए एक विजिल होता है, उसके लिए एक वॉचफुल आई होती है। पूरे देश की अब अंतर्राष्ट्रीय पुलिस जो है उसको निगरानी में ले आती है अपने, दैट इज कॉल्ड लुकआउट। लेट डाउन का मतलब होता है टू डिसअपॉइंट समबडी, किसी को निराश कर देना, किसी को डिसअपॉइंट कर देना। हु लेट यू डाउन? तुम्हें किसने निराश किया? यू लेट मी डाउन, तुमने मुझे निराश किया। इस तरीके से इसका यूज करते हैं। मेक आउट का मतलब होता है टू फिगर आउट और टू अंडरस्टैंड, समझना। आई एम नॉट एबल टू मेक आउट व्हाट इज हैपनिंग हेयर। यहाँ क्या हो रहा है मेरी समझ में नहीं आ रहा। इट टुक मी टाइम टू मेक आउट द थिंग्स। चीज़ें समझने में मुझे थोड़ा समय लगा। इट इज़ ईजी टू मेक आउट ऑल द टेक्निकलिटीज ऑफ कंप्यूटर्स। नेक्स्ट इज पुट ऑफ। अब देखिए पुट ऑफ एक ऐसा फ्रेजल वर्ब है जिसके एक से ज़्यादा मीनिंग होते हैं। पुट ऑफ का मीनिंग एक होता है किसी चीज़ को उतारना। प्लीज़ पुट ऑफ योर शर्ट, अपनी शर्ट उतार दो। पुट ऑफ योर जैकेट, अपनी जैकेट उतार दो। वहीं पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन, किसी चीज़ को टाल देना, आगे के लिए टाल देना, दैट इज़ कॉल्ड पुट ऑफ। तो दो तरह से यूज़ होता है। एक सेइंग भी आपने सुनी होगी, नेवर पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे। जिस काम को आप आज कर सकते हो उसको कल पर मत टालिए।
एक दोहा भी आपने सुना होगा कि काल करे सो आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगो कब। नेक्स्ट देखिएगा, पुट अप विद का मतलब होता है टू टॉलरेट, किसी को सहन करना, किसी को बर्दाश्त करना। आई कांट पुट अप विद हिम बिकॉज ही इज़ नॉट अ गुड फेलो। मैं उसे सहन नहीं कर सकता, वो एक अच्छा इंसान नहीं है, वो एक अच्छा साथी नहीं है, मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू शेयर अ रूम विद समबडी whom you can't put up with। ये बहुत मुश्किल होता है किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहना जिसे आप सहन नहीं कर सकते, जिसकी बातों को आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखिएगा, पास अवे। पास अवे का मतलब होता है टू डाई, गुजर जाना, मर जाना, ख़त्म हो जाना, पास अवे। मैनी फेमस सेलिब्रिटीज़ पास्ड अवे इन द ईयर 2021। 2021 में बहुत सारे प्रसिद्ध कलाकार हमारे बीच से चले गए। नेक्स्ट इज पुल डाउन। पुल डाउन का मतलब होता है टू डिमोलिश, गिरा देना, नष्ट कर देना। मैनी ओल्ड बिल्डिंग्स पुल डाउन इन द इंक्रोचमेंट प्लान, यानी अतिक्रमण योजना में कई पुरानी इमारतों को ढहा दिया गया या गिरा दिया गया। नेक्स्ट इज रन आफ्टर। रन आफ्टर का मतलब होता है पीछा करना, टू चेस समबडी। द पुलिस रैन आफ्टर द क्रिमिनल्स, पुलिस ने अपराधियों का पीछा किया। रन डाउन का मतलब होता है टू बिकम वीकर, यानी कि कमज़ोर पड़ जाना, आपका स्वास्थ्य गिर जाना या स्वास्थ्य में कमज़ोर हो जाना, उसको बोलते हैं रन डाउन। तो इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं, ही इज़ रनिंग डाउन इन हेल्थ, यानी उसका स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। नेक्स्ट इज रन आउट। रन आउट, रन आउट का मतलब होता है टू कम टू एन एंड, समाप्त हो जाना, ख़त्म हो जाना, रन आउट। द इंक इन दिस प्रिंटर इज़ रनिंग आउट, इस प्रिंटर की जो इंक है वो ख़त्म होने जा रही है। लेट अस सी द नेक्स्ट वन, रन ओवर। रन ओवर का मतलब होता है टू क्रश, कुचल देना। द ट्रक रैन द चाइल्ड ओवर ऑन द रोड, ट्रक ने बच्चे को सड़क पर कुचल दिया। नेक्स्ट इज सेट आउट। सेट आउट का मतलब होता है टू स्टार्ट अ जर्नी, कि कोई नई यात्रा शुरू करना, किसी नए कार्य के लिए प्रस्थान करना, दैट इज कॉल्ड सेट आउट। द कारवां सेट आउट फॉर अ न्यू मिशन, एक नई मिशन के लिए कारवां ने अपनी यात्रा प्रारंभ की। नेक्स्ट इज स्टैंड बाय। स्टैंड बाय का मतलब होता है टू सपोर्ट, सपोर्ट करना किसी चीज़ के लिए, स्टैंड बाय, टू सपोर्ट। कीप योर लैपटॉप इन स्टैंड बाय मोड, कीप दिस मोबाइल ऑल्सो इन स्टैंड बाय मोड, इस मोबाइल को स्टैंड बाय मोड पर लगा दीजिए। स्टैंड फॉर। स्टैंड फॉर का मतलब होता है किसी के पक्ष में खड़े हो जाना, टू कम टू द साइड ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी पर्टिकुलर पर्सन के पक्ष में खड़े हो जाना। डोंट वरी अबाउट दिस, आई ऑलवेज स्टैंड फॉर यू, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। नेक्स्ट इज स्टैंड अगेंस्ट। अब ये इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, इसका मतलब होता है किसी के विरोध में खड़े हो जाना, स्टैंड अगेंस्ट। डोंट वरी इफ ही स्टैंड्स अगेंस्ट यू, आई एम ऑलवेज विद यू, अगर वो तुम्हारे खिलाफ खड़ा है तो चिंता ना करो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ में हूँ, आई ऑलवेज स्टैंड फॉर यू। नेक्स्ट इज सी ऑफ। When the guests come to our house, we always try to see them off up to the door. जब भी कोई मेहमान हमारे घर आता है तो हम उसको दरवाजे पर जाके सी ऑफ करने जाते हैं, टू बिड देम गुड बाय, उनको हम गुड बाय बोलने जाते हैं, उसी को बोलते हैं सी ऑफ। नेक्स्ट इज टेक आफ्टर। टेक आफ्टर का मतलब होता है टू रिजेंबल, हम शक्ल होना, किसी के हूबहू होना। सीता टेक्स आफ्टर गीता, राम टेक्स आफ्टर श्याम, सुनील टेक्स आफ्टर अनिल, यानी सुनील और अनिल हम शक्ल हैं, हूबहू एक दूसरे जैसे हैं। नेक्स्ट इज टेक ओवर। ये दो टर्म भी आपने सुने होंगे, टेक ओवर, हैंड ओवर। टेक ओवर का मतलब होता है टू टेक कंट्रोल फ्रॉम समबडी, किसी से नियंत्रण ले लेना। हैंड ओवर का मतलब होता है किसी को नियंत्रण दे देना। तो जब हम कोई चार्ज कहीं से छोड़ते हैं तो कहते हैं कि हमने टेक ओवर कर लिया, और जब हम किसी को देते हैं तो फिर हम बोलते हैं कि हमने हैंड ओवर कर दिया। नेक्स्ट देखिएगा, टेक अवे। टेक अवे का मतलब होता है टू कीप अवे, दूर ले जाना, दूर हटा देना, टू रिमूव समथिंग फ्रॉम द प्लेस, किसी स्थान से दूर हटा देना। टेक अवे ऑल द फाइल्स फ्रॉम दिस टेबल, टेक अवे ऑल द डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम माई रूम, टेक अवे ऑल द डस्ट फ्रॉम दिस हॉल। इस तरीके से यूज़ करते हैं कि हमें इस चीज़ से मतलब छुटकारा पाना हो, हटा देना हो, वहाँ से दूर ले जाना हो। नेक्स्ट इज टर्न अराउंड। टर्न अराउंड एक पोजीशन होती है जिसमें हम 180 डिग्री पे घूम जाते हैं। फ्रंट फेसिंग है वो आपका बैक फेसिंग चला जाता है, दैट इज़ कॉल्ड टर्न अराउंड। टर्न राइट 90 डिग्री राइट पे टर्न हो जाते हैं, टर्न लेफ्ट 90 डिग्री लेफ्ट पे टर्न हो जाते हैं, और टर्न अराउंड में हम पूरा पीछे घूम जाते हैं पोजीशन चेंज करके, दैट इज़ कॉल्ड टर्न अराउंड। और
ये तो लिटरल सेंस में ऐसे मीनिंग हो गया, इसको हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि वंस ही लेफ्ट मी देन ही नेवर टर्न अराउंड हेयर। एक बार उसने जो मुझे छोड़ा तो कभी घूम कर वापस नहीं आया, ऐसे भी यूज करते हैं। नेक्स्ट इज टर्न अगेंस्ट। टर्न अगेंस्ट का मतलब भी होता है स्टैंड अगेंस्ट, किसी के विरोध में खड़े हो जाना। टू टेक इन द ऑपोजिशन ऑफ समबडी, किसी के विरोध में खड़े हो जाना, टर्न अगेंस्ट। मैनी लीडर्स टर्न्ड अगेंस्ट फ्रॉम द ऑपोजिशन पार्टी, यानी अपोजिशन पार्टी से बहुत सारे नेता अगेंस्ट में चले गए। नेक्स्ट देखिएगा, टर्न डाउन। टर्न डाउन का मतलब होता है टू रिजेक्ट, अस्वीकार कर देना। आई अप्लाइड फॉर 2 days लीव बट द प्रिंसिपल टर्न्ड डाउन माई एप्लीकेशन। मैंने 2 दिन की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखा, लेकिन प्रधानाचार्य ने हमारी प्रार्थना पत्र को रिजेक्ट कर दिया, अस्वीकार कर दिया। नेक्स्ट देखिएगा, वर्क ऑन या वर्क अपॉन। वर्क ऑन या वर्क अपॉन का मतलब होता है टू इन्फ्लुएंस, किसी चीज़ को प्रभावित करना, टू अफेक्ट समथिंग। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू एक्सेप्ट दिस प्रपोजल बट इट कुड नॉट वर्क अपॉन हिम। मैंने सारी कोशिशें की इस प्रपोजल को स्वीकार कराने के लिए, लेकिन मेरी बातों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। नेक्स्ट इज बैंक ऑन और बैंक अपॉन। बैंक ऑन भी कह सकते हैं, बैंक अपॉन भी कह सकते हैं। इसका मतलब होता है टू डिपेंड ऑन समबडी। द स्टूडेंट्स शुड नॉट बैंक अपॉन देयर पेरेंट्स फॉर द पॉकेट मनी। अपने जेब खर्च के लिए विद्यार्थियों को अपने माता पिता पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, उन्हें पार्ट टाइम जॉब करके खुद कुछ कमाना चाहिए। नेक्स्ट इज हार्प ऑन। हार्प ऑन का मतलब होता है टू टॉक कंटिन्यूअसली, लगातार बातें करते रहना। लगातार बातें करते रहने की आदत आपने देखा होगा छोटे बच्चों की ज़्यादा होती है। द लिटिल किड्स आर हैबिचुअल फॉर हार्पिंग ऑन द क्लास, यानी छोटे बच्चों की आदत होती है कि वो क्लास में बैठकर लगातार बातें करते रहते हैं। इट इज़ नॉट अ गुड हैबिट टू हार्प ऑन अमंग योर फ्रेंड्स। इट इज़ नॉट अ गुड हैबिट टू हार्प ऑन इन द क्लासरूम। इट इज़ नॉट अ गुड हैबिट फॉर द स्टूडेंट्स टू हार्प ऑन इन द क्लासरूम वाइल द टीचर इज टीचिंग। यानी कि जब टीचर पढ़ा रहा हो तो ये एक अच्छी आदत नहीं है बच्चों का क्लास में बात करना। दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर एक बार मुलाकात किसी नए टॉपिक के साथ में होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे, हैव अ वंडरफुल लाइफ।